हेलो गाइज, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का आंसर भी दिया जाएगा और इस आंसर से आप लोग अपना मिलान कर सकते हैं। यह होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर के साइंटिफिक राइटिंग का थर्ड पेपर का क्वेश्चन पेपर है जो कि बुकलेट कोड सीरीज ए का है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक लेखन में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। प्रामाणिकता का, परिशुद्धता का, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी होना चाहिए, प्रामाणिकता भी होना चाहिए, परिशुद्धता भी होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी होना चाहिए। इस आधार पर आपका ये उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा है, वैज्ञानिक लेखन का उद्देश्य है ज्ञान का लेखन प्रस्तुत करना, तथ्यों को अव्यवस्थित करना, पुनर्परीक्षण से बचना। इनमें से कोई नहीं, तो ज्ञान का आलेखन प्रस्तुत करना वैज्ञानिक लेखन का उद्देश्य है। इसके आगे है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक लेखन का प्रकार नहीं है? शोध पत्र लेखन, शोध ग्रंथ लेखन, शोध प्रतिवेदन लेखन। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से आपका ये जो कौन सा वैज्ञानिक लेखन का प्रकार नहीं है, तो शोध पत्र लेखन भी वैज्ञानिक का प्रकार है, शोध ग्रंथ लेखन भी है, शोध प्रतिवेदन लेखन भी है। तो इस आधार पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोध रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ है ग्रंथ सूची, परिशिष्ट, सूचकांक, शीर्षक पृष्ठ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परिशिष्ट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची का अर्थ है संदर्भित पुस्तकों की सूची, संबंधित उद्धरण, आंकड़ों की सारणी। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संदर्भित पुस्तकों की सूची शोध ग्रंथ का अर्थ है। अब इसके बाद है 6 नंबर, अनुसंधान शब्द से आप क्या समझते हैं? लक्ष्योन्मुखी, किसी लक्ष्य का अनुसरण करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, किसी लक्ष्य की प्राप्ति। तो किसी लक्ष्य का अनुसरण करना अनुसंधान शब्द का अभिप्राय हो सकता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से पहले किसकी आवश्यकता होती है? एक शोध प्रश्न तैयार करना, एक शोध डिजाइन तैयार करना, आंकड़ा विश्लेषण की तैयारी, एक शोध परिकल्पना तैयार करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक शोध डिजाइन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, सहकर्मी समीक्षा को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। सुरक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रकाशन में टाइप सेटिंग की एक विधि, वैज्ञानिक पत्रों की तकनीकी मूल्यांकन क्रिया, और एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वैज्ञानिक के मित्र उसे सलाह दें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यही चौथा, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वैज्ञानिक के मित्र उसे सलाह दें। 9 नंबर, अक्सर किसी लेख को पढ़ना शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तो लेख के मध्य में किसी यादृच्छिक स्थान पर। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन है, किसी पेपर में सामग्री एवं विधि अनुभाग को शामिल करने का उद्देश्य है। तो इनमें जो शामिल करने का उद्देश्य है वो है अन्य वैज्ञानिकों को अपने निष्कर्षों को पुनरुत्पादित करने की अनुमति देना। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर।
अब इसके बाद है 11 नंबर, वैज्ञानिक शोध पत्र में संदर्भ अनुभाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इन चारों में जो शोध पत्र से संबंधित ज्ञान एवं अवधारणाओं की सूची देना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, किसी विशेष विषय क्षेत्र में प्रकाशित जानकारी पर चर्चा की जाती है। तो ये पत्रिकाओं के द्वारा, अनुसंधान प्रस्ताव, साहित्य समीक्षा, इस आधार पर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साहित्य समीक्षा का नहीं है? शीर्षक, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष। तो इसमें से जो आपका निम्नलिखित से कौन सा तत्व साहित्य समीक्षा का नहीं है? तो जो शीर्षक है ये साहित्य समीक्षा का नहीं है, बल्कि यह एक प्रकरण का कह सकते हैं, शोध में प्रकरण का यह एक भाग होता है। रूपरेखा दृष्टिकोण का प्रयोग अनुसंधान के किस भाग में किया जाता है? तो रूपरेखा दृष्टिकोण का प्रयोग अनुसंधान नैतिकता में, प्रश्नावली में, अध्ययन की संरचना में, इन सभी में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15 नंबर, प्रकाशित सामग्री को विभिन्न सर्च इंजन से खोजना और उसका मूल्यांकन करना कहलाता है साहित्य समीक्षा, साहित्य खोज, इंटरनेट पर खोजना, 1 एवं 2 दोनों। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा, 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। अब इसके बाद 16 नंबर है, इनमें से कौन सा शोध पद्धति का हिस्सा नहीं है? जानकारी एकत्र करना ये तो है, साहित्य समीक्षा लिखना ये भी है, प्रकाशन भी है, पालन करना भी है। इनमें से कौन सा शोध पद्धति का हिस्सा अच्छा नहीं है? ये नहीं है पूछा है। तो ये जानकारी एकत्र करना है, साहित्य समीक्षा भी लिखना है और प्रकाशन। तो ये शोध पद्धति का हिस्सा प्रकाशन नहीं होता है, तो यही नहीं होगा इनमें से, ये यही नहीं होगा तीसरा वाला। 17 नंबर है, प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, अप्रत्यक्ष आंकड़े। तो प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़ों को आप प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़ा। हमारे शोध का पहला चरण है शोध प्रकाश, शोध नैतिकता, शोध समस्या। इनमें से कोई नहीं, तो शोध की समस्या शोध का पहला चरण है। सूचित सहमति भी इसका एक हिस्सा है। सामाजिक विज्ञान, अनुसंधान, नैतिकता, प्रयोगशाला परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुसंधान नैतिकता। अनुसंधान केवल स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए। सूचना, निष्कर्ष, सत्य या नियोजन। तो इनमें से आपका सत्य सही है। 21 नंबर नीति शास्त्र निम्न की शाखा है? दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सांख्यिकी, बायोमेडिक्स। तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है नीति शास्त्र। 22 है, किस चर को वैज्ञानिक प्रयोग में परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये आश्रित चर में वैज्ञानिक प्रयोग में नियंत्रित किया जा सकता है। एक रोगी के नैदानिक इतिहास का वर्णन निम्न में किया जाएगा। केस रिपोर्ट में, केस कंट्रोल में, केस स्टडी में, केस श्रृंखला में। तो ये आपका केस स्टडी हो जाएगा। अब इसके बाद साहित्य समीक्षा के सभी स्रोत हैं सिवाय पुस्तकें, पत्रिकाएं, लेख, चर्चा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका चर्चा। प्रबंधकीय संक्षेपिका है लंबे प्रतिवेदन का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त लेकिन पूर्ण अभिलेख, विषय का संपूर्ण चित्र, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब इसके बाद प्रयुक्त तकनीक शब्दों की सूची को कहा जाता है लघु रूप, शब्दावली, संदर्भ, अनुबंध। तो इसे आप शब्दावली कह सकते हैं। निम्न में से कौन शोध लेखन में आने वाली बाधा नहीं है? सरल शब्दों का प्रयोग, यही बाधा नहीं है। सारांश में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता। शोध प्रश्न को, उल्पकल्पना को, विधि एवं मुख्य खोज को, संसाधन को। तो इन चारों में जो आपका सही हो जाएगा वो शोध संसाधन हो जाएगा। संप्रत्यय के सभी स्रोत हैं सिवाय पत्रिका, कल्पना, अनुभव, परंपरा। तो ये पत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रत्ययीकरण का मुख्य उपयोग है? तो संप्रत्ययीकरण का जो मुख्य उपयोग होता है वो अनुसंधान समस्या को स्पष्ट करना और उल्पकल्पनाओं का निर्माण करना। इस आधार पर आपका 1 एवं 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सारणियन का प्रकार नहीं है? सरल एवं जटिल सारणी, सामान्य आवृत्ति सारणी, बहुगुणी तालिका, बंद एवं खुली सारणी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
बंद एवं खुली सारणी। 32 है संचयी आवृत्ति तालिका में संचयी शब्द का अर्थ है, तो संचयी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जोड़ना, तो राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। सामान्य आवृत्ति तालिका निम्नलिखित प्रकार की होती है: खंडित एवं अखंडित श्रेणी तालिका, मौलिक एवं व्युत्पन्न तालिका, द्विगुणी एवं त्रिगुणी तालिका। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंडित एवं अखंडित श्रेणी तालिका। अब इसके बाद तालिका बनाने का उद्देश्य है तथ्यों का बोधगम्य बनाना, तथ्यों को तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाना, समय तथा स्थान की बचत करना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। एक उत्तम तालिका में सभी गुण होने चाहिए सिवाय आकर्षक के, जटिल के, समुचित आकार, वैज्ञानिक। तो जटिल के होने चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए बस। 36 है समय पर सहमति बनाने संसाधन आवंटन पर सहमति बनाने में क्या मदद करता है? तो इनमें प्रश्नावली, प्रस्ताव, अवलोकन प्रपत्र और अंतिम रिपोर्ट में आपका जो प्रस्ताव होता है यही आपका जो एक सहमति बनाने में मदद करता है। 37 है क्षेत्र अध्ययन का संबंध है वास्तविक जीवन की स्थितियाँ, प्रायोगिक स्थितियाँ, प्रयोगशाला स्थितियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक जीवन की स्थितियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है 38 नंबर, अनुसंधान का आंकड़ा है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, 1 एवं 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो अनुसंधान गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकते हैं, तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आय किस प्रकार का आंकड़ा है? साधारण, नाम मात्र, अंतराल, अनुपात। तो आय जो है कि आपका ऑर्डिनल यानी कि साधारण प्रकार का आंकड़ा होता है। अब इसके बाद 40 नंबर है सामग्री विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करता है? तो ये आपका वर्गीकरण, गिनती, रिकॉर्डिंग, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्गीकरण भी करता है, गिनती भी, रिकॉर्डिंग भी, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारांश में शामिल होना चाहिए संदर्भों की एक सूची, केवल प्रासंगिक तालिकाएं, सांख्यिकी विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संदर्भों की एक सूची। अब इसके बाद 42 है सारांश है एक शोध रिपोर्ट के सभी महत्वपूर्ण भागों का सारांश, केवल आंकड़ा विश्लेषण, केवल निष्कर्षों का सारांश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक शोध रिपोर्ट के सभी महत्वपूर्ण भागों का सारांश। आमतौर पर एक शोध रिपोर्ट में पाठक के लिए परिकल्पनाएं कहाँ उचित होती हैं? तो पाठक की जो परिकल्पनाएं होती हैं वो परिचय में जो कि उचित मानी जाती हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 44 है एक शोध रिपोर्ट में शामिल तालिका या आरेख की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? इसे बनाना आसान है, यह SPSS का उपयोग करके बनाया जाता है, यह समझने में आसान और उपयोगी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह समझने में आसान और उपयोगी होता है, राइट ऑप्शन नंबर 3। 45 है एक शोध रिपोर्ट के लिए आदर्श मॉडल है निबंध प्रारूप, जर्नल लेख, मानक प्रारूप, एक पत्रिका लेख, अन्य छात्रा क्या करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध प्रारूप। 46 है साहित्य समीक्षा करते समय मूल लेख पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि विधि में त्रुटियों की तलाश करना होता है, निष्कर्षों की वैधता की जांच भी करनी होती है, विधियों एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन भी करना होता है। इस आधार पर आपका जो उपयुक्त सभी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद साहित्य खोज का प्रथम चरण है साहित्य की ऑनलाइन खोज, अपने गाइड से साहित्य के बारे में पूछना, कुछ पुस्तकालयों का पता लगाना, परिचयात्मक पाठ्यपुस्तक पढ़ना। तो साहित्य खोज का जो प्रथम चरण होता है वो होता है परिचयात्मक पाठ्यक्रम पढ़ना, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 48 है अधिकांश ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में जर्नल लेख का कौन सा भाग उपलब्ध कराया जाता है? परिणाम, सारांश, परिचय, निष्कर्ष। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परिचय। अब इसके बाद 49 है यदि आपको किसी जर्नल लेख की आवश्यकता है जो आपके पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अंतर पुस्तकालय रीड प्रणाली, अन्य पुस्तकालय लेखक को ईमेल करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अन्य पुस्तकालय। 50 नंबर क्वेश्चन है किसी पत्रिका की गुणवत्ता का अच्छा माप क्या माना जाता है? प्रभाव कारक, सेवन कारक, प्रभावित कारक, ओपेक कारक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा प्रभावित कारक। 51 है नैतिक आचरण के लिए कौन उत्तरदायी है? समुदाय, साहित्य, शोधकर्ता, प्रतिभागी में आपका समुदाय उत्तरदायी कारक होता है। किसी जनसंख्या से नमूना निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसको आप सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद है व्यवस्थित नमूनाकरण में जनसंख्या 200 है और चयनित नमूने का आकार 50 है, तो नमूनाकरण अंतराल होगा। तो इसका जो नमूनाकरण अंतराल होगा वो हो जाएगा आपका 5 चौका 20, 4 हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट का उपयोग डेटा के स्रोत के रूप में किया जाता है, तो ये द्वितीयक स्रोत के रूप में किया जाता है। अब इसके बाद है 55 है
डेटा का प्रत्यक्ष एवं असंगठित रूप कहलाता है। द्वितीयक डेटा, प्राथमिक डाटा, संगठित डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डेटा का प्रत्यक्ष एवं असंगठित रूप कह रहा है तो प्रत्यक्ष रूप से आपका प्राथमिक डाटा कहलाता है। जनसंख्या की जनगणना किसके माध्यम से की जाती है? नमूना सर्वेक्षण, लेखांकन, जाँच, पूरी गणना। तो ये नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 57 है, थीसिस में साहित्य समीक्षा लिखा जाता है शुरुआत में, अंत में, परिचय के बाद, बीच में। तो ये परिचय के बाद लिखा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। SPSS सॉफ्टवेयर निम्न का भी पता लगा सकता है: साहित्यिक चोरी का अध्ययन, डिजाइन, अनुसंधान, नैतिकता, साहित्य समीक्षा। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साहित्यिक चोरी का पता लगा सकता है ये। शोध आमतौर पर समाप्त होता है कुछ के साथ: सिफारिशें, निष्कर्ष, सारांश। तो इनमें आपका सिफारिशें और निष्कर्ष दोनों होता है, तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। JRF है, तो जो JRF का पूरा नाम होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद किसी एक विषय पर ग्रंथ कहलाता है: शोध, रिपोर्ट, निबंध, मोनोग्राफ, पुस्तक। तो इसको आप मोनोग्राफ कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी तालिका के पंक्ति शीर्षकों को कहा जाता है स्टम, स्टब, कॉलम, डेटा। तो इसको आप कॉलम कह सकते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 64 है, किसी शोध कार्य का लिखित प्रारूप कहलाता है शोध पत्र, मोनोग्राफ, परियोजना रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, मोनोग्राफ। एक थीसिस कथन है: एक अवलोकन, एक तथ्य, एक दावा, एक चर्चा। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक तथ्य हो जाएगा। 66 है, थीसिस को इस नाम से भी जाना जाता है: अनुसंधान रिपोर्ट, मोनोग्राफ, पुस्तक, शोध, निबंध। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शोध निबंध हो जाएगा। 67 है, व्याख्या होनी चाहिए: व्यक्तिपरक, उद्देश्यपरक, ईमानदार। इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्यक्तिपरक हो जाएगा। 68 है, शोध प्रतिवेदन लेखन में निम्न सावधानी रखनी चाहिए: कठिन शब्दों का प्रयोग न करना, व्याकरण संबंधी त्रुटि न करना, निरस्तता से बचाव, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक लेख हो सकता है: संबोधन, आ जाइए, वक्तव्य लेखन, जागरूकता अभियान, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसी लेख को शीर्षक की आवश्यकता कब होती है? केवल तभी जब विषय की मांग हो, हमेशा शीर्षक की आवश्यकता नहीं है केवल समाचार पत्रों के लेखों में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कि केवल तभी जब विषय की मांग हो। एक गुणात्मक शोध प्रस्ताव में नहीं होता है: शोध प्रश्न, अनुसंधान उद्देश्य, परिकल्पना, परिचालन, परिभाषा। तो एक शोध प्रस्ताव में आपका शोध प्रश्न भी होता है, अनुसंधान उद्देश्य होता है, परिकल्पना होता है, लेकिन परिचालन, परिभाषा नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा 4। और 72 है, रिपोर्ट है एक तकनीकी कार्य, सूचना कार्य, व्यावसायिक कार्य। इनमें से कोई नहीं, तो जो रिपोर्ट है यह एक प्रकार का सूचना कार्य होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 73 है, रिपोर्ट हमेशा इसमें लिखी है अनुक्रमिक तरीके से, अनियमित तरीके से, क्षैतिज तरीके से, पक्षतापूर्ण डेटा तरीके से। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुक्रमिक तरीके से। अब उसके बाद 74 है, बिब्लियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो ये जो बिब्लियोग्राफी है यह ग्रीक भाषा का शब्द है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, थीसिस में आंकड़े और तालिकाएं शामिल होती हैं: परिशिष्ट में, एक अलग अध्याय में, समापन अध्याय में, स्वयं पाठ में। तो ये परिशिष्ट में होता है। इसी तरह अन्य पेपर का आंसर पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।